फिर हम आपने कितने जने भी आएंगे सबको अलाउ करेंगे क्या? हाँ हाँ 8 लोगों का 6-7 लोगों का 8 लोगों का रिक्वायर है। लेकिन मैं अलाउ करूंगा। कौन कौन आ रहा है? ईशा आ रहा है। फिर वहाँ अगर आया तो आज अपेक्षा चलिए सभी क्लास की शुरुआत नमस्कार महामंत्र के साथ करेंगे। सभी हाथ जोड़ेंगे। Join your hands. नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वजानम नमो लो सवसावनम ऐसे भजन करो सब पावनासनो मंगलानम च सेवेसिं ब्रह्ममोवै मंगलम। परम पिता परमेश्वर श्री मनसु स्वामी दादा के चरणों में कोटि कोटि नमन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त गुरुभगंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और पधारे हुए समस्त शुद्ध ज्ञानम किड्स का मैं उषा जीरावला श्री वी संस्कार वाटिका व्यापारी चेन्नई की ओर से सभी का खूब खूब स्वागत अभिनंदन अभिवादन। और सभी पधारे हुए समस्त महानुभावों का मैं अंतर मन से सभी की समय पर पधारने की अनुमोदना करती हूँ। बहुत सारे बच्चे अभी तक ज्वाइन होना बाकी है, तो जो इसके एडमिन्स है प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ग्रुप के अंदर डाल दीजिए कि क्लास स्टार्टेड ज्वाइन फास्ट। ओके तो कल का दिवस किसको किसको मजा आया था? कल हमारा माता पिता वंदनावली था। हाँ यस, ओवैस को मजा आया। ओवैस की मम्मी को बहुत अच्छा लगा कि ओवैस ने इतना अच्छा एक लेटर लिख के दिया था। राइट वीर ओवैस, बहुत अच्छा काम किया आपने, वेरी गुड। और मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सानवी जिसने बहुत अच्छा ड्रेसिंग किया था, घाघरा चोली पहना था। प्राची मैंने तो तुमको देखा ही नहीं था। और मिस्टी के दादा दादी मम्मी पापा सब ने मिस्टी की बहुत तारीफ की थी। वेल डन मिस्टी। और बहुत सारे दूसरे बच्चे भी आए थे और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कल अपना वीडियो ही ऑन नहीं किया था। आई थिंक शायद उनके मम्मी पापा रेडी नहीं थे, या साधना तुम भी नहीं आई थी। बहुत सारे बच्चे थे जो नहीं आए थे और बाद में उनको बहुत पछतावा हुआ होगा कि हमने इतना अच्छा माता पिता वंदनावली मिस कर दिया। सो कोई बात नहीं, कभी और भी ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ऐसा कराऊं तो ही आप करो। इफ यू ऑल वांट, लोग आज भी अपने घर पे ऐसा माता पिता वंदनावली कर सकते हैं। यू कैन डू मम्मी पापा का भाव का प्रक्षालन, या वापस अगर अभी कोई तो जब अपने घर जाओ सीधा तो वहां जाकर भी आप अपने मम्मी पापा का दूध से प्रक्षालन कर सकते हैं, उनके लिए लेटर लिख सकते हैं या कार्ड बना सकते हैं, उनको हक भी कर सकते हैं और उनको थैंक यू भी बोल सकते हैं। इट इज नेवर लास्टिंग बिकॉज आप लोगों के मम्मी पापा है, आप उनका कभी भी सत्कार कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं अच्छे 4 लाइन्स लिख के भी दे सकते हैं, और या फिर उनके सामने भी उनको बता सकते हैं कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ओके सो इट्स नॉट कि कल नहीं हुआ तो अभी कभी नहीं होगा। इट्स ऑल अप टू यू, आप कभी भी कर सकते हैं। आपके माता पिता है और उनका आपको हमेशा सम्मान ही करना है। राइट, अभी हम एक विषय लेंगे और वो है मंदिर जाने की विधि। रोज मंदिर कौन जाता है? ओ आरिसा, साधना, साधना, आप रोज मंदिर जाते हो। और मितांश जाता है, और नौम्या, अरिहा। देखो जो नहीं जाता ना, साधना कल तुम आई नहीं नानी के साथ और मामा के साथ, हमने कल आपका इंतजार किया था, आप आए थे कल? अच्छा, कल आप आए तो नहीं क्लास के अंदर माता पिता वंदनावली करने? नहीं मैम, नानी का थोड़ा तबीयत खराब हो गया था तो बाहर गए, हॉस्पिटल लेके गए थे तो नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, अभी नानी की तबीयत ठीक है? हाँ मैम। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब आपको मन हो तब कर लेना, ठीक है। चलो बहुत सारे बच्चे मंदिर तो जाते हैं
और बहुत सारे बच्चे मंदिर नहीं भी जाते हैं, राइट? देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन। अभी मैं तुम लोगों को बताऊं, जिसको मंदिर दूर लगे, एक सिंपल सेंटेंस है, ये मैंने नहीं बनाया है, किसी गीता पुरुष ने बनाया होगा, मैं नहीं जानती। जिसको मंदिर दूर लगे उसका नरक नजदीक समझना। फर्स्ट हमको ये जानना है कि हमको परमात्मा के मंदिर क्यों जाना है, परमात्मा का मंदिर जाना क्यों इतना नेसेसरी है, क्यों जाना चाहिए, व्हाट इज द रीजन। अभी मैंने अगर पूछना चालू किया तो बहुत सारे हमारे कुछ अच्छा, कोई बोला मेरी आवाज नहीं आ रही, वेट 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 वेट। आवाज क्लियरली आ रही है उषा जी, आप कंटिन्यू करिए। ओके ओके, हाँ वीडियो वीडियो ऑन करना है। हाँ सुमन, एक मिनट ना सुमन, हाँ। की या पाषाण पत्थर की बनी हुई है, तो वो क्या मूर्ति के अंदर क्या स्पेशलिटी है? मैं आपको एक बात बताती हूँ, परमात्मा, परम प्लस आत्मा, दैट इज परमात्मा। और हम कौन है? आत्मा। परमात्मा इज हवर मिरर, भगवान हमारा क्या है? आईना है, दर्पण है। जैसे आप लोग कांच के अंदर अपना मुंह देखते हो, ऐसे रेडी होने के लिए, ऐसे ऐसे बाल बनाने के लिए, छोटे बनाने के लिए, बिंदी लगाने के लिए, पाउडर क्रीम लगाने के लिए आपका मुंह देखते हो, तो आपको आप दिखाई देते हो कि नहीं? वैसे ही परमात्मा भी आपका मिरर है। आपकी आत्मा और परमात्मा की आत्मा सेम है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। आपकी आत्मा में भी सभी कैपेबिलिटी है कि आप परमात्मा बन सकते हो। बस यही है जो हमने 8 कर्म सीखे थे ना, 8 कर्म के नाम, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म। तो ये जो कर्म है, भगवान ने अपने कर्म तोड़ दिए हैं और हमारे कर्म हमारे साथ हमारी आत्मा में लगे हुए हैं। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा पहला प्रश्न ये होता है कि हे भगवान, जो आपका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, मुझे जल्दी से जल्दी आपके जैसा बनना है, मुझे उषा जी यही। आपकी वॉइस ट्रक हो रही है। अच्छा अच्छा, सुमन ये सब कुछ तो बराबर है, नेट भी पूरा है, वाईफाई भी पूरा है। ठीक है, मैं ओके। वापस, ओके एक मैं बार लीव वापस, करके रीजॉइन करो ना। ओके ओके ओके। हाँ, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस उषा जी, अभी क्लियर है। ओके, तो अभी हमारा परमात्मा के पास जाना, दर्शन करना और यही भगवान से मानना है कि परमात्मा मुझे भी आपके जैसा जल्दी बना दो, क्योंकि आप ही दर्पण हो। जो ये दिखाई दे रहा हूं ये वो मैं खुद हूं, मैं खुद अंदर से परमात्मा हूँ। सिर्फ मुझे कर्म का आवरण निकालना है और जल्दी से जल्दी मेरा आवरण निकले। जन की कोई भी पर्दा होता है तो खींचने से कैसे निकल जाता है, बस वैसे ही परमात्मा मुझे आपके जैसा बनना है, आप मैं परमात्मा बनना है। इसके लिए हमको मंदिर जाना है। और आपको मालूम है, जब आप सिर्फ मंदिर जाने का सिर्फ मात्र विचार करते हो कि चलो मैं मंदिर जाके आ जाता हूँ, सिर्फ एक मात्र विचार करते हो, आपको एक उपवास का लाभ मिले। फिर जब आप तैयारी करते हो कि भाई मैं वहां पे मंदिर जाने के लिए निकल रहा हूँ,
तो आपने समझो बंटवा लिया, या एक जो भी शुभ भाव आए कि बस अभी जल्दी से जल्दी मंदिर जाना, इस शुभ भाव से ही आपका 3 उपवास, 5 उपवास, 7 उपवास चालू हो जाता है, लाभ मिलना चालू हो जाता है। जैसे जैसे आप मंदिर की ओर जाते हो, आपके कंटिन्यूसली में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 आप मंदिर के द्वार तक खाली पहुंचते हो, आपको 100 उपवास का लाभ मिलता है। आप जब मंदिर के अंदर भी एंटर कर लेते हो, नमो जिनानम जिय बयानम करके मात्र एक स्तुति स्टार्ट करते हो, परमात्मा की स्तुति स्टार्ट करते हो। किस किस को स्तुति आती है परमात्मा की बोलने भगवान के सामने? चलो, किसको नहीं आती? जिसको नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, हैंड रेज करेंगे। सिद्धा आपने पहले भी हैंड रेज किया, बाद में भी हैंड रेज किया। ओवैस, राइट, ओवैस, आपको भगवान के सामने बोलने की स्तुति नहीं आती? आपको मालूम है भगवान के सामने जब आप एक स्तुति बोलते हो, आपको 1,00,000 उपवास का फल मिलता है। और एवरी डे स्नात्र पूजा, भगवान का जन्म महोत्सव मनाना, 5 कल्याणक मनाना, वो होता है स्नात्र पूजा। जब आप स्नात्र पूजा बनाते हो तो आपको अनंत उपवास का फल मिलता है। देखो कैसे है, एक उपवास करना यानी पूरे दिन भूखे रहना, लेकिन परमात्मा की दर्शन करने, पूजा करने, स्नात्र पूजा जाना, ये सब मैक्सिमम कितना, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा, इतना ही टाइम लगता है। लेकिन फल कितना सारा है, लेकिन हमको आलस कितना है। और आपका आलस आपको खत्म करेगा, आपको खत्म करेगा, आपको विनाश करेगा। और परमात्मा का दर्शन करने मात्र से कईयों की आंखों की रोशनी आ गई है। ऐसा हमारे शास्त्र में कितने ही उदाहरण है। एक साधु भगवान थे और उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, और वो बहुत एक दूर गांव में रहते थे, मतलब उनका वहां पे विचरण था, और उनकी एक ही इच्छा थी, देखना, मुझे अंतरिक्ष दादा को देखना है। वो वहां से दूसरे महाराज साहब के साथ में विहार करते 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 आए। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जब वो अंतरिक्ष दादा के सामने पहुंचे, उनको अंतरिक्ष दादा दिखाई दे रहे थे। जिरावला पार्षद भगवान की भी ऐसा ही हुआ है कि एक और आचार्य भगवान थे जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर होते होते आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन उनकी एक ही भावना था कि वो भावना थी कि मुझे जिरावला जाना है, मुझे जिरावला जाना है। वो विहार करते करते जिरावला पार्षद पहुंचे और उनकी आंखों की साइट आ गई, उनको आंखों से जिरावला पार्षद दिखाई दिए। सोचो कि हमारे परमात्मा में शक्ति कितनी है, अपार शक्ति, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत तप, अव्यादाबाद और अगुरु लघुपनु, क्या बोलते हैं, अव्यापात सुख। ऐसे हमारे परमात्मा में तो अनंत अनंत गुण है। अगर केवली भी उनके जीभ से भगवान की प्रशंसा में शब्द बोलने लगे ना, तो भी कम पड़ जाते। इतने हमारे भगवान, मतलब अनलिमिटेड, इंफिनिटी, उतने गुण हमारे भगवान में। और हमको आलस कितना आता है, मंदिर दर्शन करने मात्र तक का भी आलस आता है। भगवान को जाके नमो जिनानम बोलने में भी हमको आलस आता है। और 1,00,000 उपवास का लाभ एवरी डे हम खत्म करते हैं। और हमारे शास्त्र में परमात्मा को 3 बार दर्शन करने का बोला है। एक बार पहले सुबह, फिर परमात्मा की पूजा करे जाओ, फिर शाम को वापस मंगल दीवो आरती करने जाओ। 3 त्रिकाल पूजा हमारे शास्त्र में बताई हुई। हमारे यहाँ पे परमात्मा, जैसे भी आप लोग रोड पे चलते हो, तो रोड पे जाओगे तो आपको ट्रैफिक रूल्स ओबे करने पड़ते हैं कि नहीं? आपके मन से आप ऐसे ही ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल में चलाते हो कि वेट करना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है कि नहीं? अगर आप स्टॉप नहीं करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आप ट्रैफिक रूल्स ओबे नहीं करोगे तो एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? पुलिस पकड़ के लेके जाएगी कि नहीं? तो सबको ओबे करना पड़ता है, नहीं? वैसे ही जब आप मंदिर जाते हो तो आपको कुछ चीजें, रूल्स जो है वो ओबे करने पड़ते हैं। तो रूल्स ऐसे है
कि जब आप मंदिर के अंदर एंटर करते हो तब आपको 3 बार निसी आती है। निसी का मतलब है कि संसार की कोई भी बातों का त्याग करना, कि मैं संसार रिलेटेड बातों को अपने साथ लेके मंदिर में नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। तो हम लोग क्या बोलते हैं एंटर करने से पहले, निसी ही निसी ही निसी। तीनों एक बार मेरे साथ सभी जन बोलेंगे। हाँ, और जब आप मंदिर के अंदर एंटर करने जाते हो तब आपको परमात्मा का मुख दिखाई देता है, भगवान की आकृति, भगवान का शेप, भगवान का चित्र, वो जो भी है मूर्ति दिखाई देती है। और भगवान की मूर्ति देखते ही क्या बोलना चाहिए? नमो जिनानम, नमो जिनानम, नमो जिनानम। क्या बोलना चाहिए? नमो जिनानम। और देखो हाथ भी कैसे जोड़ना चाहिए, कोई ऐसे हाथ जोड़ता है, कोई ऐसे हाथ जोड़ता है, कोई ऐसे 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 करता है, ऐसे नहीं होता है। हाथ जोड़ने की भी अपन के अंदर भगवान ने तरीका बताया। अगर ये हाथ जोड़ते हो तो भी करेक्ट है, और अगर और भी इससे अच्छा आपको अंजलिबद्ध बराबर प्रणाम करना है भगवान को, तो आपको ऐसे एक उंगली के अंदर एक उंगली, और ये जो अंगूठा है ना, दोनों अंगूठा आपको दिखाई दे रहा है? यस, ये दोनों अंगूठा मिक्स होना चाहिए, ये अंगूठा आगे पीछे नहीं होता है, दोनों अंगूठा साथ में। और जो आपकी तरफ है, राइट उंगली आपकी तरफ होनी चाहिए, अंदर की तरफ ऐसे, और लेफ्ट हैंड की उंगली बाहर। इस तरह से एक एक के अंदर उंगली डालनी, और ऐसे हाथ जोड़कर नमो जिनानम, नमो जिनानम, नमो जिनानम। अंदर जाने के बाद में आपको मंदिर के अंदर 3 प्रदक्षिणा देनी है। 3 प्रदक्षिणा देना मतलब भगवान को, भगवान के राइट हैंड से निकलते हुए आपको 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, ऐसे भगवान के राइट हैंड से। आपका राइट हैंड नहीं है, भगवान का जहां राइट हैंड है वहां से आपको 3 प्रदक्षिणा शुरू करनी है। राइट, अभी 3 प्रदक्षिणा देने के बाद आपको वहां पे आके भगवान के सामने खड़ा होना है। खड़ा होने के बाद एक स्तुति बोलनी है। आज हम एक स्तुति सीखेंगे। आर यू ऑल रेडी? यस, हाथ जोड़ेंगे सभी। दर्शनम देव देवस्य, रिपीट करेंगे। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम। देखो मैंने देव देवस्य बोला है, देव देवस्यम नहीं बोला, इसलिए ध्यान रखना कि मैंने दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम देव देवस्यम नहीं बोला, दर्शनम देव देवस्य। सभी बोलेंगे दर्शनम। अब वीडियो भी भेजूंगी अपने जो ग्रुप है ना उसके अंदर, मैं व्हाट्सएप में ग्रुप के अंदर अपना वीडियो भी भेजूंगी, वो देखकर भी आप पक्का कर सकते हो, बराबर सुनना उसको। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम देव देवस्य पापनाशनम, दर्शनम पापनाशनम। एकदम इजी है। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, सोपानाम यानी सीढ़ी। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम। ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे। दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शनम मोक्ष साधनम। समझ में आया सबको? अभी मैं बोलूंगी और आप लोग एक्शंस करेंगे। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम देव देवस्य। रिपीट करेंगे, एवरीबॉडी रिपीट विथ मी। आप लोग रिपीट नहीं करोगे, ऐसे मुंह देख के बैठोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। रिपीट करो, मेरे साथ साथ बोलो,
कंटिन्यूसली बार बार बोलो, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, 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 दर्शनम स्वर्गसोपानां, दर्शनम स्वर्गसोपानां, दर्शनम स्वर्गसोपानां, दर्शनम स्वर्गसोपानां, दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शनम मोक्ष साधनम। देखो, परमात्मा आपका दर्शन करने से देव देवस्य, हे परमात्मा आप देवों के भी देव हो, ऐसे आपका देवों के भी देव आपका दर्शन करने से दर्शनम पापनाशनम, हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। देखो कितना बेनिफिट है, 1-2 मिनट का काम है। परमात्मा के सामने जाना, नमो जिनानम बोलना, 3 प्रदक्षिणा देना, एक स्तुति बोलना, 1 लाख उपवास का फल मात्र एक स्तुति बोलने से। लेकिन हम लोगों को कितना धक्का देना पड़ता है, दर्शन करने जाओ, दर्शन करने जाओ, दर्शन करने जाओ। तुम लोग सोचो कि तुम कितने पुण्यशाली हो कि आज हमको जैन धर्म मिला, इतने अच्छे मम्मी पापा मिले जो हमको ऐसी क्लास में बिठा रहे, और इतने अच्छे मम्मी पापा मिले जो हमको मंदिर भेज रहे। एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक पापा थे और उनका एक बेटा था। पापा बहुत अच्छे धार्मिक थे, लेकिन बेटा उनकी बात नहीं सुनता था। पापा एवरीडे बेटे को बोलते थे, बेटे जाओ मंदिर दर्शन करके आ जाओ, बेटे जाओ मंदिर जाएगा। हाँ पापा चला जाऊंगा, हाँ पापा चला जाऊंगा, लेकिन वो नहीं जाता था। फिर उसके पापा को बहुत दुख होता था कि मेरा बेटा, मैं इतना उसको बताता हूँ कि हम जैन कुल के हैं, हम जैन हैं, आज हमको इतने अच्छे परमात्मा मिले, ये मेरा बेटा दर्शन करने नहीं जाता। तो उन्होंने क्या सोचा, उनके घर का दरवाजा उन्होंने छोटा करा दिया। छोटा करा के उन्होंने भगवान की छोटी सी मंगल मूर्ति होती है वो लाके उनके दरवाजे के ऊपर रख दी। अभी बेटा मंदिर तो जाता नहीं था, लेकिन घर के अंदर अगर बेटा एंटर करे तो उसको भगवान तो ऊपर से दिखाई देते थे। वो मंगल मूर्ति थी। मंगल मूर्ति का मतलब होता है कि जिसकी पूजा नहीं करो लेकिन वो सामने भी बाहर रहता है तो भी चलता है। तो ऐसे करके उन्होंने मंगल मूर्ति भगवान की रख दी थी। तभी वो बेटा जब भी घर के अंदर एंटर करे तो उसको भगवान दिखते थे और वो ऐसे झुक के जाता था, क्योंकि पापा ने दरवाजा नीचा कर दिया था, भगवान को ऊपर स्थापित कर दिया। अब वो बेटा रोज वहां से नीचे गुजरता था और उसको रोज भगवान के दर्शन हो जाते थे, और बेटा रोज नीचे झुक के भगवान को चला जाता था, लेकिन वो मंदिर नहीं जाता था। ऐसे ही क्या हुआ, धीरे धीरे उसके पापा की भी डेथ हो गई और उस बेटे की भी डेथ हो गई। आपको पता है वो बेटा मर के क्या बना? वो उसका पापा का जो बेटा था वो मर कर समुद्र में मछली बना। यस राइट निवी, करेक्ट। वो मर कर मछली बना, मछली बनकर वो समुद्र में था। समुद्र में वो जब मछली था तो उसने एक परमात्मा के आकार की, परमात्मा के शेप की मछली देखी। देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ फिश इन द ओशंस, ओनली इन द सी ओनली 2, सिर्फ 2 टाइप के शेप्स मछली में नहीं होते हैं। एक तो होता है जो चूड़ी जा, ये जो चूड़ी है ना, इस चूड़ी के शेप की कभी भी कोई मछली नहीं होती। आपने कभी चूड़ी की शेप की मछली देखी है? आपने स्टार फिश देखी होगी, गोल्ड फिश देखी होगी, फाइटर फिश देखी होगी, पर इस चूड़ी की शेप की कभी मछली देखी किसी ने? नहीं देखी, क्योंकि ऐसी कोई मछली नहीं होती। और एक होता है ऐसे, इस शेप की कभी भी मछली नहीं होती है। इसको बोलते हैं नालिया का शेप। ये नालिया की शेप और चूड़ी की शेप की 2 मछली नहीं होती। परमात्मा के शेप की भी मछली होती है। तो उसने भगवान के एक शेप की मछली देखी, तो उसने देखा कि ये शेप मैंने कहीं देखा हुआ है, ये शेप मैंने कहीं देखा हुआ है। क्योंकि जब वो पूर्व में मनुष्य था तो वो भगवान को तो देखता था लेकिन नीचे से झुक के चला जाता था। तब उसको याद आया
याद करते 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 दिमाग पे जोर डालते 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 उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान यानी किसी कोई भाव में कोई बात हुई थी, वो याद आना, वो दिखाई देना। उसको याद आया और उसने देखा कि मेरे पापा मुझे कितनी बार बोलते थे मंदिर जा 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 जा, मैं जाता ही नहीं था और मैं नहीं गया। तो आज देखो मैं मनुष्य भाव इतना अच्छा पाया और मैं जा के मछली। हमको किसको मछली बनना है? जिन्होंने हैंड रेस किया है सबको मछली बनना है। 1 2 3 4 कायरा, नेहा, आरिसा, कृपा, सबको मछली बनना है। सबने अपना हैंड रेस रखा है अभी। किसको किसको मछली बनना है? अपना हाथ रेस। मितांश को मछली बनना है। चलो मितांश आपकी मर्जी, अगर आपको मछली बनना ही है तो आप बचो। अच्छा मितांश ने भी निकाल, राइट। तो जिसको मछली बनना है या कुत्ता बनना है, गाय बनना है, भैंस बनना है, कौवा बनना है, जो बनना है बनो। और उसका कारण क्या है? हमको जैनिज्म मिला, हमको जैन धर्म मिला। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर से जैन धर्म नहीं मिलेगा। आप किसी भी चीज का दुरुपयोग करो, उसका यूटिलाइजेशन रॉन्ग करो, उसको मिसयूज करो, आपको वो चीज नहीं मिलेगी। भले वो मम्मी हो, वो पापा हो या बच्चे हो। डोंट मिस यूज एनीथिंग। आप पेपर्स भी मिस यूज करते हो, अगले बॉम में पेपर्स आपको नहीं मिलेंगे। आप घर में कोई भी चीजें है उसका तोड़ा फोड़ा करके उसको खराब करके बर्बाद करते हो तो समझ जाना आपको चीजें नहीं मिलेगी। आप थाली में खाना झूठा डाल के उसको वेस्ट करते हो तो समझ जाना अगले भाव में आपको खाना भी नहीं मिलेगा। इसलिए किसी भी चीज को मिसयूज करो तो याद करना, याद रखना, वो चीज मुझे अगले भाव में भी नहीं मिलेगी और हो सका तो इस भाव में भी नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान रखना, यूटिलाइज करो बट मिसयूज मत करो। किसी भी चीज को यूज करो बट मिसयूज मत करो। फिर उसको याद आया, फिर वहीं पे उसने अनशन लिया, वहां से वो मरकर देह बना। देह बनकर फिर वो एक अच्छा मनुष्य बनेगा और बन के फिर वो जैन धर्म को फिर से अच्छी तरह से पालेगा और फिर वो मोक्ष में जाएगा। तो आज हम भी क्या करेंगे? एवरी डे परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का पूजा कंपलसरी, मैंडेटरी करना करना और करना। जिनके भी पास में मंदिर है उनको कंपलसरी जाना। जिनके घर के दूर है मंदिर तो पापा को बोलो उठा के तुमको गाड़ी में लेके जाके पूजा करेंगे। जिनके पास मंदिर भी नहीं है नजदीक में तो वो अपने घर में भगवान लाएंगे, घर में भगवान लाएंगे, घर में भगवान रखेंगे और रोज भगवान के दर्शन और पूजा करेंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट इज जस्ट द क्वेश्चन ऑफ राइट स्ट्रैटेजी। अगर हम सही स्ट्रैटेजी बना के कोई भी काम करें तो वो काम होता है और जरूर होता है। अगर हमको वो काम करना ही नहीं है तो कितना भी कर लो वो काम नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो आज हम लोग स्तुति याद करेंगे और जो भी अभी तक मंदिर नहीं गया फटाफट मेरी क्लास के बाद जाके दर्शन करके आएंगे। और एक बात याद रखना, जिसको मंदिर दूर लगे, जिसको मंदिर दूर लगे, रिपीट करो, जिसको मंदिर दूर लगे नरक नजदीक समझना, नरक नजदीक समझना। जिसको मंदिर दूर लगे नरक नजदीक समझना। याद रखना, आज जो जैन धर्म, जैन कुल, जैन माता पिता सब मिले हैं, जैन परमात्मा हमको मिले हैं और जैसे हमारे परमात्मा का हम दर्शन पूजन नहीं करेंगे तो याद रखना ये जिन शासन नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो अभी 10:30 होने आया है, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। और कल एक स्पेशल क्लास है, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, मेरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी टीम है मेरी। उस टीम में हमारे एक फॉरम टीचर है, आप सुमन आंटी को तो जानते ही हो क्योंकि वो सारा पूरा अपना म्यूट करना अनम्यूट करना ये वो सब काम संभाल देते हैं। तो एक सुमन आंटी है, एक और फॉरम आंटी और एक आंटी भी है। तो जब वो सभी आउट ऑफ स्टेशन गए थे तो आप लोगों से मिलने नहीं आए। अब फॉरम आंटी बोलते हैं कि उषा जी ये क्या, आप अकेले ही क्लास ले रहे हो, मुझे तो आपने बुलाया ही नहीं। रेखा आंटी बोलते भाई मुझे बुलाया नहीं। मैंने बोला भाई आप सबको बुलाते, आप आउट ऑफ स्टेशन गए थे। तो बोले ठीक है, तो कल मैं आपके बच्चों की क्लास लूंगी। मैंने कहा पधारो आप, अच्छी है इन्विटेशन आपको। वो कल बोल रहे मैं आपके बच्चों को
भक्ष्य और अभक्ष्य के बारे में सिखाऊंगी। क्या क्या चीजें हमको नहीं खानी चाहिए, क्यों नहीं खानी चाहिए, वो कल स्पेशल क्लास है। कल सब आएंगे ना? कल सब आएंगे ना क्लास में? हाँ, कल स्पेशल क्लास है। हमको क्या खाना चाहिए, देखो खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा विचार, जैसा विचार वैसा वर्तन, जैसा वर्तन वैसा आचरण। तो बहुत जरूरी है कि क्या भोजन हम करते हैं। तो वो ध्यान में रखते हुए हमारे फोरम फोरम आंटी आप लोगों से कल मिलने आएंगे और अभक्ष्य की क्लास कल वो लेंगे। तब तक आज सब मंदिर जाके आना, सब पूजा करके आना। कल भी मंदिर जाके फिर आके क्लास में बैठना, ओके? पूजा करके आना। और जो स्तुति मैंने सिखाई है उसका मैं वीडियो भेज दूंगी। आप लोगों को वो स्तुति कंपलसरी याद करनी है और भगवान के सामने बैठकर क्या कमाई करनी है? 1 लाख उपवास की कमाई करनी है। छोटा सा काम, छोटा पैक, बड़ा धमाका। ओके मितांश, मुंह अच्छा रख। वीडियो। हाँ, अभी आपको किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। आशी अपना वीडियो ऑन करो बेटा पहले। यस बोलना, कल की क्लास अटेंड करूंगी, बोलना। यस पूछो, अभी आपका डाउट क्या है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जल्दी से आशी। मैम हाँ, कल की क्लास में अटेंड कर। ओके, आपका ओके डाउट ओके, क्या है डाउट बेटा? डाउट है कुछ भी? नहीं। सब कुछ समझ में आपने आएगा? लिखा था आई हैव अ डाउट करके। हाँ, सब कुछ समझ आ गया। ओके डन। ओके, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। साधना, निवी। मैम यस साधना। मैम अभी आप मंदिर जाना बोले है ना। अभी मैं आके वेलूर में रहती हूँ। वेलूर में आके 3 फ्लोर की मंदिर है। तो आधे लोग बोलते हैं कि वो 3rd फ्लोर में जो मंदिर है वो दर्शन नहीं करना शाम शाम को होने के बाद। वो क्यों मैम? मुझे मालूम ही नहीं कि वो आपके वेलूर में क्या मंदिर है, 3rd फ्लोर में क्या है। मुझे कुछ समझ थर्ड में फ्लोर भी नहीं आया आपका कुछ। 3rd फ्लोर में पार्श्वनाथ भगवान है मैम। हाँ, तो 1st फ्लोर में कौन से भगवान है? पर मूल नायक आके संभवनाथ भगवान है और उसके बाद में पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी है। हाँ। नीचे गौतम स्वामी, सबसे नीचे गौतम स्वामी है मैम। हाँ, अभी सबसे ऊपर है वो जो 3rd फ्लोर में पार्श्वनाथ भगवान, उनको दर्शन नहीं करना बोले, क्यों मैम? वो मुझे नहीं शाम के मालूम क्योंकि जब ना मैं, बेटा, हाँ मुझे मालूम नहीं कि उसके पीछे क्या कारण है। आई डोंट नो। आप उनसे ही पूछना कि क्यों नहीं कर सकते हाँ, हम। वो हाँ उनसे ही मैम। पूछना पड़ेगा, वहां लोकेलिटी में रहते तो उसका कारण क्या है। आई डोंट नो। ओके मैम, त्रिकाल वंदना का मतलब क्या मैम? मतलब तीनों टाइम भगवान के दर्शन करने जाना। एक टाइम सुबह दर्शन करने जाना, सुबह शाम को मंगल दीपो आरती में जाना, और दोपहर को मतलब जैसे 11-11:30 या कभी भी आपको सेट होता है तो दूसरी बार आपको भगवान की पूजा करने जाना। तो वो 3 टाइम नहीं मैम, भगवान अब को दर्शन करना। साधु साध्वी को शाम होने के बाद त्रिकाल वंदना साहिब जी बोलते हैं ना। हाँ, वो तो वो त्रिकाल वंदन, वो तो त्रिकाल वंदन अपन मुंह से ऐसे उनको बोलते हैं। उसका भी अलग अलग होता है। अगर आपने प्रतिक्रमण कर लिया, उन्होंने प्रतिक्रमण कर दिया, तो त्रिकाल वंदना बोला जाता है। और ऐसे 3 बार अपन को परमात्मा के दर्शन करने जाने के होते ओके मैम। हैं। हाँ, मैम निवी आपका डाउट। जब मंदिर जाते हैं, जब हम 3 प्रदक्षिणा देते हैं, उसके लिए दोहा होता है, राइट? यस। ओके, दोहा। तो मैम वो दोनों आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। आज हम लोगों को, हमने आपको सिर्फ इतना ही सिखाया, हम आपको पूरा 10 ट्रिक सिखाएंगे। ठीक है मैम। मिलोनी हाँ, यस। मैम जो मातृ पितृ वंदना होती है, उसमें क्षाल कराना होता है सिर्फ? क्या बोला सुमन इन्होंने? मेरे को भी नहीं समझ में आया, रिपीट करो आप बेटा। क्या डाउट है मैम बोलो बेटा। यस जब स्टोरी खुशी, वेट में वेट वेट, जब मिलोनी का डाउट स्टोरी क्लियर होने दो। यस मिलोनी। मैम जो मातृ पितृ वंदना होती है, मेरी दादी कहती है जो जल पक्षाल कराना है ना, जल और दूध के पहले वो जो बोलते हैं। मिलोनी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। आप म्यूट भी हो गए हो। अनम्यूट एंड टेल मी क्लियरली।
वॉइस ब्रेक हो रही है। बीच में मैम किसी का कॉल आ गया था। ठीक है, अभी क्या है आपका डाउट, जल्दी से बोलो बेटा, अदर फ्रेंड्स आर वेटिंग। मैम जो मातृ पितृ वंदना है क्या? उसमें हाँ आप म्यूट हो गए हो, तो आपका नेटवर्क प्रॉपर नहीं है बेटा। पूर्वी, माता पिता वंदनावली यस्टरडे हो गया। चलो मैम जब वो स्टोरी में है उसके पिताजी फिर किधर गए थे? उसके पिताजी का उस किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ कि उसके पिताजी कहाँ गए। ओके मितांश जल्दी से। रूहान फर्स्ट, मितांश देन रूहान। मैम यस मितांश, फास्ट। आपने जो स्टोरी सिखाई है स्तुति, बोलो बेटा, स्टोरी स्तुति सिखाई, ओके। वो ग्रुप में भेजोगे क्या? स्तुति का वीडियो आ जाएगा बेटा। ओके मैम। रूहान मेक इट फास्ट। यस मैम बोलो। यस। वो कौन से भगवान की मछली थी? ये स्तुति सभी भगवान के सामने बोलने की है। महावीर स्वामी के सामने भी जो बोल सकते पानी हैं। में भगवान की मछली थी ना, वो कौन से भगवान की थी? वो कौन से भगवान नहीं थे, खाली भगवान मछली ही थी वो। खाली उसका शेप भगवान जैसा था, वो कोई भी भगवान नहीं थे। मैम यस शगुन। मैम अगर जब हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं उसका क्या लाभ होता है? उसका बहुत 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 अनंत गुना लाभ होता है। आर्या मैम यस बोलो बेटा, शगुन कंप्लीट। मैम जैसे कि मैम मैम जैसे कि कौन सा लाभ? बहुत सारा लाभ करते हैं हम मिलता है, लोग बहुत सारा बेटा। पुण्य मिलता है आपको, आपके कर्मों की निर्जरा होती है और बहुत पुण्य मिलता है। इसका कोई काउंटिंग नहीं है, काउंटलेस मिलता है आपको। मैम आर्या सुमन यस जी, जल्दी से। आरव की मम्मी भी कुछ हाँ कहना यस यस चाहती उषा है। गिविंग अ मैम चांस। हाँ यस आर्या जल्दी से। मैम मेरे घर पे शांतिनाथ भगवान है, कहाँ पे रहते हो आप? गुजरात गांधीनगर से। ओ गुजरात गांधीनगर, चलो हम गांधीनगर आएंगे तो आपके घर आके शांतिनाथ दादा के दर्शन करके जाएंगे। ओके मैं अष्टप्रकार की पूजा करती हूँ। भाई, आप अष्टप्रकारी पूजा करते हो तो आप अपने अंदर। मैम मैम जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र बोलिए। मैम हमारे घर के पास भी मंदिर नहीं है, कम से कम 20 मिनट लगते हैं, अच्छा अच्छा, तो इसके लिए फिर क्या करें? मैं आपको, आप कहाँ रहते हैं? बीकानेर में, राजस्थान बीकानेर। अच्छा बीकानेर में, बीकानेर। हाँ अच्छा यहाँ बीकानेर, हाँ मैं जानती हूँ बीकानेर। हाँ गर्मी भी हाँ बहुत है। बीकानेर जानती हूँ, वहाँ पे बहुत सारा मोती मोती का चीजें बहुत सारी मिलती है। हाँ और हाँ बीकानेर के पास में नागौर आता है और नागौर ही मेरा ननियाल है, इसलिए मैं बीकानेर जानती हूँ। और अच्छा अच्छा आपको मैं एक छोटी सी, सभी को मैं एक छोटा सा सजेशन दूंगी, जिनके पास भी घर के नजदीक में मंदिर नहीं है, तो प्लीज जब भी कोई आपके पास महाराज साहब वगैरह आते हैं तो आप अपने घर में भगवान विराजमान करिए। घर घर भगवान। कोरोना टाइम भी आया था, तब सबके मंदिर के दरवाजे भी बंद हो गए थे, लेकिन जिनके घर में भगवान थे उनको कभी दर्शन पूजा का, भगवान की पूजा से वंचित नहीं होना पड़ा। तो आज के टाइम में घर घर भगवान। जैसे अभी ये गांधीनगर में एक लड़की ने बोला कि मेरे घर पे शांतिनाथ दादा है, तो आप भी महाराज साहब को या कोई आचार्य भगवान को वहां पे जाके भी उनके पास प्रतिष्ठा करा के भी आप अपने घर में भगवान विराजमान कर सकते हैं। और उसकी क्या प्रक्रिया, आप सब कुछ सीख सकते हैं। एवरीथिंग इज इजी, आप सब काम कर सकते हैं भगवान का। तो आपकी कर्मों की निर्जरा भी होती है, बच्चों को भी भगवान और मंदिर का पता चलता है। और इसकी बहाने कितने ही महाराज साहब भी आपके घर पे भगवान के दर्शन करने आएंगे तो आपका घर पवित्र होगा। तो आप खुद, मैं सजेस्ट करूंगी
कि आप अपने घर में विराजमान कीजिए भगवान, बिना भगवान के क्या जिंदगी है हमारी। हाँ ऐसे तो करिए, उपाय करिए और सब कुछ होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक ओके। सुबह आधा घंटा का काम आपका बढ़ता है, बाकी कुछ नहीं बढ़ता। हाँ लेकिन बाद में नहीं। जो मजा आता है ना आपको, आपको आधा घंटा है ना, आपकी जिंदगी जी लोगे आप। यस, अभी वही चल रहा है दिमाग में। अनैशा डुगर। बस बस अभी जो चल रहा है दिमाग में उसको एग्जीक्यूशन करो। ओके, थैंक यू मैम, जय जिनेंद्र। थैंक यू। आपके अनैशा अनम्यूट भगवान करो बेटा। बता देना। अनैशा जल्दी से अनम्यूट करो। अनैशा डुगर। बस हाँ, आपको अभी सिर्फ unmute 3 मिला है मिनट बाकी बेटा। है, क्लास पूरा हो अमृता जाएगा। सिंह। आंटी यस जल्दी से। हाँ बोलो। क्या पूछ रही थी मैं? आंटी रात को हमारे साहब को क्या बोलते हैं? रात को हमारे सबको क्या बोलते हैं? रात को भी हमारे सबको वंदन कर सकते हैं, लेकिन कब वंदन नहीं करने का होता है, जब क्या ना बोलते हैं उनको? आपने भी प्रतिक्रमण कर लिया, हमारे सामने भी प्रतिक्रमण कर लिया, तो आपको हमारे से आपको त्रिकाल वंदना कहना होता है। क्या होता है? त्रिकाल वंदना। हाँ, ऐसे बोल के हाथ जोड़ के नमस्कार करने का होता है। वो पूरे दिन में नहीं, रात के। दिविशा। मैम अगर एक भगवान मतलब स्कूल होता है तब हम लोग पूजा करने जाते हैं रोज, तो एक भगवान को पूजा करते हैं तो चलता है क्या? हाँ चलता है, अगर आप एक भगवान की पूजा करके भी पूजा स्कूल करने जाते हो तो आपकी अनुमोदन है। और उसमें भी लाभ मिलता है ना? हाँ पूरा लाभ मिलता है। ठीक है, हमारे थैंक यहाँ यू। पे धर्म में क्वांटिटी नहीं बताई है, क्वालिटी वाला धर्म बताया है। आप बहुत ज्यादा भगवान को करना, ऐसा भगवान ने नहीं बताया। आप जितना भी करो उतना शुद्ध अच्छा व्यवसाय से करना, ये भगवान ने सिखाया। शीर्यू। जय जिनेंद्र मैम। मुझे ये पूछना था कि भगवान के दर्शन में 1 लाख उपवास का पुण्य मिलता है 3 प्रदक्षिणा और स्तुति बोलने से, ऐसा बताया ना? ऐसा नहीं, एक्चुअली क्या है, हम ये बच्चों को बताने के लिए करते हैं। बाकी परमात्मा के दर्शन करने से, परमात्मा की स्तुति बोलने से, परमात्मा की प्रति, ये सब भी आप कर लो ना, आपको अनंत अनंत पुण्य ही है। अनंत उपवास का ही लाभ है। ये तो एक बार बच्चों को क्या है कि एक बार किसी चीज में ढालने के लिए हम कैसे चॉकलेट पकड़ाते हैं, ये वैसी वाली बात है। बाकी हाँ, बाकी इसका कोई मेजरिंग नहीं है, आप इतना करो तो 2 उपवास 4 करो उपवास, ऐसा नहीं है। इसमें अनंत अनंत फल है। ये खाली एक जस्ट बताने के लिए, समझाने के लिए, बाकी इसकी कोई सीमा नहीं है, उतना अनंत आपको उपवास का फल मिलता है। ओके। और मैम और ये तभी क्लासेस कब आपको तक चलने आश्चर्य वाले होता है हैं? कि हाँ, क्लासेस कब तक चलने वाले हैं? क्लासेस कब तक चलने वाले हैं ये तो हमको भी नहीं मालूम है। पर हमसे जितना बन पड़ेगा उतना हम चलाएंगे। उसके बाद में जैसे मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना रहेगा, तब मैं इनको क्लास दे दूंगी, तो जो कोऑर्डिनेटर्स है वो लोग क्लास चलाएंगे। मैम प्लीज हो सके तो चालू रखिएगा, बहुत अच्छा सिखाते हैं आप लोग, बहुत फर्क पड़ता है बच्चों में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई डाउट? बस सुमन, टाइम हो गया। ओके उषा जी। ठीक है, परमात्मा आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छा में दुक्कडम। सभी एक बार हाथ जोड़ेंगे। नमो हरिंद्रम, नमो सिद्धानम, नमो हरियानम, नमो जनम, नमो सुजानम। ऐसे मंजन मुखा सब मंगलानम जैसे वही मंगलम। सभी परमात्मा के दर्शन पूजा करने के लिए जल्दी जल्दी जाना, और कल पूजा करने के बाद अभक्ष्य सीखने जरूर आना। थैंक यू।